मीडिया की स्क्रीन दिन भर से मुख्तलिफ इश्यूज़ पे ऑक्युपाइड रही है। यकीनन एक जमहूरी मुआशरे में, जमहूरी हुकूमतों में अपोजिशन को जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दस्तयाब है, ये उसी की अमली तस्वीर है कि अपोजिशन का हर सियासी बोना और सियासी यतीम कर हुकूमत को जो चाहे कहे, जो चाहे बोले और झूठ को इतना प्रमोट करे कि सच का जो पैगाम है वो दब जाए। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, कानूनी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ झूठ का प्रचार होगा वहाँ हुकूमत जो है हक और सच की बात अवाम तक पहुँचाने के लिए सामने आएगी, अपना मौक़िफ़ देगी और अवाम को उन हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करेगी। लिहाजा आज एक तरफ आपने देखा कि नैब कोर्ट्स के अंदर मुजरम लीग के नाम नहाद लीडरान एक एक करके अपने अपने गुनाह और कारस्तानियों का हिसाब देते रहे और जिसको मौका मिला ख़ुसूसी तौर पे मिस्टर बोतान अब्बासी जो हैं, उन्होंने कराची में रूनुमाई करते हुए सबसे पहला टारगेट इमरान खान को रखा। लाहौर के अंदर जितने नौसरबाज अदालतों में आए, हर एक की तोपों के गोलों का रुख जो था वो इमरान खान की ज़ात थी। यहाँ तक कि कल आपने देखा कि एक झूठी राजकुमारी, उसने एक फूलन देवी का रूप धार लिया और अब वो आस्तीने चढ़ा के फूलन देवी की तरह हर उस जगह पे जाके माहौल को कशीदा करके अवाम में नफ़रत फैला के इस मुल्क की जो वफाक की इकाइयों की अलामत सेनेट है, जहाँ चारों सूबों की जंजीर इकट्ठी होके एक यकजहती, कौमी वहदानियत और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देता है ये इदारा, उसके इलेक्शन के हवाले से भी सवालिया निशान उठाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ जुड़े हमारे इदारे जो हैं, उनको भी इन्होंने ना बख्शा और अपनी रवायती सियासी जंग के अंदर उनको घसीटा। और आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है, कल के झूठी राजकुमारी के बयाने की मौत साबित हुआ, क्योंकि कल इन्होंने वहाँ एक गठजोड़ की निशानदेही की थी, वहाँ गला फाड़ फाड़ के कमाल अदाकारी करते हुए ये बयानिया अवाम में बेचने की नाकाम कोशिश की थी कि इदारे, मुख्तलिफ तंजीमें या एजेंसीज जो हैं इस इलेक्शन की धांधली में मुलव्वस हैं। आज इलेक्शन के हवाले से कायम किया गया रेगुलेटर जो है
उन्होंने जो अपनी राय दी है, हुक्म दिया है, हम अदारों का एहतराम करते हैं। हम अदारों को बाख्तियार बनाने और उनको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाने का वज़ीर आज़म का जो मिशन और अज़म है, इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला उसी की अक्कासी करता है। इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला इस बात की दलील है कि इस नए पाकिस्तान में ना हुकूमत वक्त किसी जज के बच्चों को यरगमाल बनाती है, ना हुकूमत वक्त किसी जज को ब्रीफ केस की चमक से मरऊब करती है, और ना हुकूमत वक्त जो है क्लाशनकोफों के साए में किसी जज से मनपसंद फैसले लिखवाती है, और ना टेलीफोन करके वक्त का वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जजों को हदायत देता है और जिसकी टेप्स फिर बाद में लीक होती हैं। ये फैसला इस बात की आईनादारी करता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इस कौम से वादा किया था कि मैंने इन अदारों को आइन और कानून के ताबे करना है, मैंने शख्सियात से नहीं कानून की ताकत से अदारों को फ़ाल बनाना है। जहां हम अदारे के फ़ैसले का एहतराम करते हैं और उस अदारे के अंदर बैठे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम उसका आईनी सरबराह मानते हैं, वहाँ इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई करना पीटीआई की क़यादत और वहाँ के उम्मीदवार का आईनी और कानूनी हक है। वज़ीर आज़म की क़यादत में जो पार्टी के सरबराह भी हैं, इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। अभी कुछ देर बाद हमारी इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग भी है और उसमें हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि हमने इसकी अपील में जाना है या हमने इस फैसले को मानना है। रही बात कि आज तक जो प्रे करता है किसी भी ऐसे वाक़े के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेंट आता है तो उस एप्लीकेंट की जो इस्तदा होती है उसको सामने रख के फ़ैसला होता है। एप्लीकेंट ने इस्तदा जो की थी वो मखसूस पोलिंग स्टेशंस की थी। आरओ ने जो कल स्टेटमेंट दी है चंद दिन पहले, उसके अंदर भी इन राइटिंग उन्होंने मखसूस पोलिंग स्टेशंस में रीपोल की बात की थी, लेकिन सारे हलके को असर नौ रीपोलिंग की तरफ लेके जाने का फ़ैसला जो है, इसके हवाले से कानूनी और आईनी जो तरीक़ाकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको इख्तियार करेगी। और जो इंटरेस्टिंग पहलू है कि डस्का के अंदर जिस तरह से आरओ और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कानून को हवा में उड़ाया, अपने ही इलेक्शन कमीशन के क़वायदो ज़वाबित को पाँव के नीचे रोनते हुए पीएमएलएन की क़यादत को हर तरह से सहूलतकारी की। इस बात को देखने की ज़रूरत है कि तफसीली फ़ैसले के अंदर
आरओ साहब के हवाले से जो पीटीआई की उम्मीदवार और वहाँ की टीम के हदशात थे, उन उम्मीदवारान को जो एप्लीकेशंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की थी, उन्हें किस तरह कंसीडर किया जाता है। ये तफसीली फैसला आने के बाद ही हम अपनी तरजीहात तय करेंगे। दूसरी चीज़ जो मेरे हवाले से कनीज़े दोयम ने इल्ज़ामात लगा के ये कहा कि मेरी कस्टडी में किसी फार्म हाउस में जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ले जाके इलेक्शन के रिज़ल्ट टेम्पर हुए हैं। मैंने उस कनीज़े दोयम को कानूनी नोटिस देने का फ़ैसला किया। मैंने उसे चैलेंज किया कि अगर उसके पास अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कोई प्रूफ है इस बात का, और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जियो लोकेशन से किसी भी फर्द की लोकेशन जज भी होती है और मुख्तलिफ जियो फेंसिंग से आप खुरे निकाल लेते हैं, तो मैं कनीज़े दोयम को ये कहती हूँ कि या अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बुतान तराशी की है इससे जुड़े सबूत सामने लाए, अदरवाइज वो माफ़ी मांगे, और अगर ये दोनों काम वो नहीं करती तो फिर शाही ख़ानदान के ख़जाने से मैं जो उसके ऊपर डेफमेशन फाइल करने जा रही हूँ, उसके ख़जाने से कुछ मुझे वो ब्रीफ केस जो डस्का में आपने बांटे वो अदालत में लाए, ताकि कम से कम मैं किसी मुस्तहिक नादार की मदद कर सकूं। कनीज़े दोयम वही है जिसके वालिद रेमंड डेविस के वकील थे, और कनीज़े दोयम वो है जिन्होंने कौम एक तरफ, कौम का मुफाद एक तरफ, लेकिन डॉलर की चमक के आगे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच के रेमंड डेविस की वकालत की। आज बेटी भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए चमक की मरीद हुई है, और चमक के मरीद जितने हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि फ़ैसला तो हमारी क़यादत ने करना है, लेकिन ये जितनी ज़िल्लत आपने डस्का के इलेक्शन में उठाई थी, अगर आपको चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया और उसका रीप्ले देखना चाहते हैं, तो पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो गुंडा अनासर, जराइम पेशा अफराद, नशियात फरोश और कब्ज़ा माफिया का NA-75 से सफाया करने का तहैया कर चुके हैं, और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर PMLN को मुंह की खानी पड़ेगी, और पीटीआई का जो चार्ज कारकुन है वो इन जाली शाही मुलाजमीन और शाही ख़ानदान के वो तमाम दरबारी और हवारियों को खुलेआम चैलेंज करते हुए आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है। आज एक और सिरी पाए निहारी अड़ीसे की दावत जाती उम्रा में हुई, और आपने देखा कि दो जानशीन जो हैं, मरूसी सियासत के दो बुत जो हैं, वो एक दूसरे के हमरा खड़े वज़ीर आज़म इमरान खान को ललकार रहे थे। इन मरूसी बुतों को ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जद्दोजहद करके मुसलसल कई दहाइयों से इस मुल्क के गले सड़े पिसे हुए
यरगमाली उस निज़ाम को आज़ाद कराने के लिए ना सिर्फ पुरज़म रहा बल्कि बड़े आसान तरीके से मरूसियत की सियासत को दफन किया। और आज जहां 2018 के इलेक्शन में मरूसी सियासत के बुत पाश पाश हुए, एक दफ़ा फिर सेनेट के अंदर जिन बुतों को ये मरूसी बुत चमक के ज़ोर पे कामयाब कराना चाहते हैं, इमरान खान की क़यादत में पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएस इंशाल्लाह अपने नज़रिए को वोट देंगे, अपनी काज को वोट देंगे, किसी की ज़ात को नहीं, नेशनल काज को सुप्रीम रखते हुए पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट करेंगे। और जिनको साथ खड़े करके फूलन देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यकीनन पूछ लेती, यूसुफ रज़ा गिलानी कंख आंखियों से उन्हें देख के सवाल कर रहे थे कि अपने अब्बा हजूर से तो पूछ लेना था कि उस वक्त मैं वजीर आज़म था तो काला कोट पहन के मुझे वजीर आज़म हाउस से निकालने क्या मुइज्जत और बानी आपके वालिद मोहतरम और ज़िले सुबहानी थे। तो आज ये जो मरूसी सियासत का पेचा पड़ा हुआ था, उसके अंदर वली अहद साहब का इस वक्त मार्केट में आना इस बात की अक्कासी करता है कि पीएमएलएन की अपनी सियासत अब जो है आपस में टकराने जा रही है। और इंशाल्लाह हम डस्का में भी इनसे टकराएंगे। हम पंजाब के कोने कोने में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पीएसएल के वो मैच जो क्रिकेट में चल रहे हैं, पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई नहीं, 11 जमातें वर्सेस अकेला कप्तान, और 12वां खिलाड़ी वो भी आज आपने उसकी आवाज़ सुनी। 12वें खिलाड़ी को टीम में आने की जितनी जल्दी है, आपने देख लिया कि अवाम ने जिस तरह से इनको मुस्तरद किया। अब इनके मुंह से लॉन्ग मार्च की जो बार बार डेट्स देने वाली और ऐलानात करने वाली जो स्ट्रेटजी थी वो दम तोड़ गई है। आज पंजाब असेंबली के साए में हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारान जो हैं वो इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के भरपूर सपोर्ट के साथ इस असेंबली से सुरखरू होंगे और पीटीआई अपने सेनेटर्स को वाज़िया अक्सरियत से यहाँ से मुंतखब करके सेनेट में भेजेगी ताकि पंजाब का मुकदमा आसान तरीके से वो लड़ सकें। जी खाई साहब, ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाब हो या आम इलेक्शन, आमतौर पर अपोजिशन इस पर वावेला करती है कि दाखिल हो गई, लूटे गए, मारे गए। इस मरतबा हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग और इलेक्शन कमीशन के फील्ड अफसरान जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं और 23 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ था और जो फैसला आया वो पूरा का पूरा हल्के का ही इलेक्शन नल एंड वाइड करार दे दिया गया। क्या इसी इलेक्शन कमीशन इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ बगैर किसी TOR के अब दोबारा बाई पोल की तरफ जाएंगे, या फिर आपका ज़हन क्या कहता है कि क्या टेंटेटिव क्या फैसला होगा कि आप मांगने के लिए कुछ गए थे, आपके हिस्से में कोई और चीज़ आ गई है, तो किस तरह इसी इलेक्शन के कमीशन में ये लड़ेंगे? देखिए, 18 PM ने आला अखलाकी रवायात और अपने ज़रफ़ का मुज़ाहरा करते हुए इनको ये ऑप्शन दी थी कि जिस तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, जिन पोलिंग स्टेशंस पे आप मुतमईन नहीं हैं, हुकूमत उन पोलिंग स्टेशंस पे यानी हमारा जो कैंडिडेट है
वो वॉलंटियर कर रहा है कि वहाँ आप रीपोल कर लें। ये एक वो जेस्चर था, गुडविल जेस्चर था, जो पीटीआई और वज़ीर आज़म की तरफ से सामने आया। दूसरी तरफ चूँकि रवायती डकैत हैं, दूसरी तरफ नकबज़नी लगा के चोर दरवाजे से हमेशा डिक्टेट करके, प्रोपेगेंडा करके, मैनेज करके हर तरह का मफाद का दिफा करने वाले हमारे वो चोर हैं जो हमारी मुआशरे की कमज़ोरियों का फ़ायदा पैसे की चमक से उठा लेते हैं। बदकिस्मती से उन्होंने इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने के लिए कुछ मीडिया हाउस को भी इस्तेमाल किया, और कुछ मीडिया हाउस जो है उन्होंने उनकी इस ख्वाहिश को तबीर में बदलने के लिए हर तरीके से मुआवनत की। हमें इलेक्शन से कोई फरार हासिल नहीं करना, हम सियासी लोग हैं, इलेक्शन हमारी ग़िज़ा है और सियासत हमारा ओढ़ना बचोना है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने ही बनाए हुए कायदो ज़वाबित को हर कैंडिडेट की ख्वाहिश के ताबे अगर कर देगा तो अगले आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। हर वो कैंडिडेट जो हार रहा होगा वो दरख्वास्त देगा और फिर रीपोल का मुतालबा करेगा, और ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। इसमें कौम के वसाइल सर्फ होते हैं, इसमें आपके टैक्स पेयर के पैसे खर्च होते हैं। और क्या एक ऐसा मुल्क जहां मुआशी चैलेंजेस हैं, जहां आपके सामने है इन्फ्लेशन, तो वहाँ रोज़ ख्वाहिशात की बेस पे राज़ी करने के लिए, शाही ख़ानदान के अफराद को मुतमईन करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा हम इसी तरह झोंकते रहें, या उसके लिए कोई यार्ड स्टिक जो है वो बननी होगी और कोई लाए अमल तय होना होगा, क्योंकि अगले बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो टेस्ट केस होगा। क्योंकि ये डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि आपने इलेक्शन कमीशन में कहा कि आरोप की तरफ से आपको एतमाद नहीं था। आपके लीडर पहले जी शायद वो कौन से मीडिया हाउसेस हैं? इससे पहले भी आपने एक मरतबा कहा था कि कुछ काली भेड़ें भी ऐसी हैं मीडिया के अंदर जो कि उनके नाम आपने सामने लाने थे। ये मीडिया हाउसेस कौन से हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करें? दूसरा, मरियम नवाज कहती हैं आज नवाज शरीफ के बयानिया की जीत हुई है और पूरी जगह उनका वोट को इस 2 का जो बयानिया है वो आज गूंज रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि डस्का के अंदर, सियालकोट के अंदर हमारे प्रेस क्लब्स हैं, हर चैनल के वहाँ बीट रिपोर्टर्स हैं, हर चैनल ने अपने नुमाइंदे वहाँ पे और मीडिया ने फिक्स किए हुए हैं, नॉमिनेट किए हुए हैं। लेकिन ख़ुसूसी तौर पे जो लोग यहाँ से DSNGs दे के भेजे गए, उन अफराद की निशानदेही करें जिन्होंने रात 11 बजे नून लीग की जीत का ऐलान करवाया, और व्हाट्सएप ग्रुप में वो वोट्स जिनका आज तक इलेक्शन कमीशन के पास दूर दूर तक वो फिगर्स ही नहीं है, 1,58,000 और 1,44,000, ये फार्मूला कहाँ से आया? और ये वो फार्मूला था जो मैनेज करके डिक्टेट किया गया उन कठपुतलियों के ज़रिए मीडिया की स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया गया, ताकि कल को अगर इससे मुख्तलिफ रिजल्ट आए तो ये वावेला हो कि हमारे साथ धांधली हो गई है। ये सारा मैनिपुलेटेड गेम थी, ये सारा इंजीनियर्ड एजेंडा था, ये सारा इस काम के लिए था, क्योंकि इनको ये समझ आ चुकी हुई थी कि अवाम का मूड क्या है और ये इलेक्शन ये नहीं जीत सकते। इन्होंने सरे शाम ही इस तरह की कारस्तानियाँ शुरू कर दी थी, और हमारा उन मीडिया के मेरे मोअज़्ज़ीन जो हैं, मैं जानती हूँ
कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कौन है। मुझे पता है कि वो कौन से ऐसे हमारे ऐसे मखसूस चंद अफराद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग की मरती हुई सियासत के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, और जब नून लीग की सियासत का ये सूरज डूबने लगता है और वो मीडिया की स्क्रीन में उन्हें जिंदा करते हैं और उन्हें मरने नहीं देते। दूसरा सवाल जो आपने किया, बयानिया देख लें, आपके एक तरफ वोट को इज्जत दो का नारा जो आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ का जीत गया, ये कैसा वोट को इज्जत दो का नारा है कि नोट को इज्जत दो, साथ आप ब्रीफ केस अक्सरियत ना होने के बावजूद पुतली तमाशा करने के लिए आप बेचैन हैं और उन पुतलियों को ब्रीफ केस में बंद करके सेनेट वाले दिन उस इलेक्शन में नचा के पैसे के जोर पे क्या इज्जत देना चाहते हैं, इसको आप इज्जत कहेंगे? ये वोट की बेइज्जती है, ये नोट की इज्जत है। और नोट को इज्जत देने के लिए वो लोग जिनकी सेनेट में सीटें ना पीपल्स पार्टी के उन कैंडिडेट्स की ना वो वफाक में सीटें हैं ना सूबे में सीटें हैं, लेकिन उनकी नॉमिनेशन इंडिकेट करती है कि वो वोट को नहीं नोट को इज्जत देते हैं। ये बताइए कि हालिया बाईपोल के अंदर एक तरफ नून लीग ने पीटीआई को उसके घर में घुस के मारा, वजीराबाद में भी यही हुआ, और आज जो दुर्गत बनाई है इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की इंतजामिया तौर पे, तो ये एक तासुर उभर है कि फिलहाल जो फाइनली जो सिलेक्टर्स हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं और गेम पीटीआई के हाथ से निकल गई है, तो ये तासुर ठीक है। एक ये भी ऐड कर ले इसमें कि मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत के इत्तेहादियों को जो है वो इज्जत वो हमने दिलवाई है, क्या कहेंगी? अच्छा, ये ऐड कर ले इसमें कि शहजादा और शहजादी जिनको आप कहती हैं वो शादियाने कल से मिलवा रहे हैं। जो वासिफ भाई ने बात की कि सिलेक्टर जो है वो न्यूट्रल हो चुका है और इमरान खान और सिलेक्टर के दरमियान जो एक पेज था वो फट चुका है, हवाओं का रुख बदल चुका है। आज इसकी तहरीर तरदीद तो करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की घर में घुस के मारने की, तो ये तो मोदी के अल्फाज हैं और ये मोदी कहता था कि हम पाकिस्तान को घर में घुस के जाके मारेंगे, तो ये वो बयानिया है जो मोदी का था। तो इसका मतलब है कि रिश्तेदारी इतनी मजबूत है कि सोच दोनों की एक ही है। जो उसके अल्फाज हैं वही मरियम के मुंह से वही अल्फाज निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा बयानिया है कि ये दोनों एक है, ये इस बात की दलील है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए बिलावल कहता है कि कहीं कोई मदाखलत नहीं, न्यूट्रल है। वो कहती हैं कि मुलव्वस हैं। पहले ही आपस में दोनों मरूसी बुत तय कर लें कि हकीकत क्या है। हम ये समझते हैं कि पहले दिन से हमारा न्यूट्रल एम्पायर का जो रोल था हमने उसको स्ट्रेंथन किया। असल तकलीफ मरियम बीबी को ये है कि अंपायर पहली दफा न्यूट्रल हुआ क्यों है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत जब भी ये लेके आई इन्होंने अंपायर को साथ मिला के मैच खेला। अब पहली दफा अंपायर न्यूट्रल हुआ तो जो बेचैनी है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो है ही उस अंपायर के न्यूट्रल रहने का। तो ये इस कौम की ज़रूरत है कि अंपायर न्यूट्रल रहे, जिस अदारे का जो काम है वो अदारा अपना काम करे और पाकिस्तान के कौमी सलामती दिफा और पाकिस्तान मुखालफिन को आड़े हाथों लेना, ये हमें फ़ख्र है कि हमारे उस अदारे का कमाल है। मुखालफिन के और नाकू चने चबाना ये सियासतदानों का काम है और हम अपना काम बेहतर तरीके से ये फरमा दें आपने जैसे इंतखाबात की बात की कि यके बाद दीगरे हमजा शहबाज की जमानत
और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डक्सा का वो भी उनके हक में फैसला किया क्योंकि मौक़िफ़ उनका था। क्या आप समझती हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी अगर इसी तरह होता गया तो फिर हवाओं का रुख तो वाकई बदल गया? कर लो अपनी समझती अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया आज फैसला देके पीछे उसकी मेरी वो थोड़ा सा इधर हो जाए। भाई के बाद मरियम नवाज कह रही है कि 1 और 1 11 हो गए हैं, तो ये 1 और 1 11 ही रहेंगे या एक फिर जेल में चला जाएगा? ये 1 2 11 नहीं हुए, ये 9 2 11 होंगे, ये 9 2 11 होंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए इलेक्शन कमीशन का एक आईनी किरदार है, हम उस आईनी किरदार को ऑन करते हैं। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं उसके हवाले से कानूनी चाराजोई भी हमारा हक है और उसका मुनासिब फैसला हम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि चांद पोलिंग स्टेशंस की जो है वो दरखास्त थी, पूरा जो इलेक्शन नाल एंड वाइड हो गया और आरओ पर भी आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो क्या इसके पीछे अंपायर न्यूट्रल हुआ या तरजीहात बदल गई? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अदारा जो है वो अपना काम कर रहा है, उस अदारे के काम के हवाले से राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अदारा आज़ाद हो के अपना काम करे। हुकूमत की बैसाखी नहीं बना, हुकूमत का जैली विंग नहीं बना, PTI का कोई जैली विंग नहीं बना, तो ये आप उसको क्रेडिट दें इमरान खान की विजन को कि जो इख्तियारात होते हुए, वसाइल होते हुए, हर तरह का वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ के इक़्तिदार का संघासन होते हुए उन्होंने अदारे के किसी काम में इंटरफेयर नहीं किया, और इंशाल्लाह हम इदारों को मजबूत बनाने का अपना वादा पूरा करते रहेंगे।